नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद न्यूज 24/7 के संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कटंगी क्षेत्र के ग्राम खैलांजी के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। ग्रामीणों ने गांव में प्रचार प्रसार के लिए नेताओं के एंट्री पर लगाई रोक। योजनाओं के नाम पर डाक टिकटों की हो रही है कालाबाजारी। 1 रुपए की टिकट के बदले वसूले जा रहे 70 से 100 रुपए। पार्षद प्रतिनिधि सहित हितग्राहियों ने लगाए आरोप। वन परिक्षेत्र गढ़ी के अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू किए गए बाघ इनको नहीं दिखाने पर ग्रामीणों ने वाहन चालक से की मारपीट। वाहन चालक के द्वारा की गई रिपोर्ट पर 8 लोगों पर दर्ज हुआ मामला। गोंदिया के एक युवक की बालाघाट में जहरीली वस्तु के सेवन से हुई मौत। साल्टेका चौक में पड़ा मिला था मृतक। प्रेम संबंध के चलते जहरीली वस्तु के सेवन करने की जताई जा रही संभावना। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ डेंजर रोड का काम। अपने नाम को चरितार्थ करती नजर आ रही है सड़क। राहगीर हो रहे परेशान। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जगला में 11 वर्षीय लड़की की कुएं में डूबने से मौत हो गई। 7 अक्टूबर को 10 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह लड़की अपने दादा के साथ खेत से घर आ रही थी। बिरसा पुलिस ने मृतिका डिम्पल पिता उमेश टेमरे 11 वर्ष का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमेश टेमरे अपनी पत्नी के साथ नागपुर में काम करते हैं। घर में उनकी तीनों बेटी अपने दादा और दादी के साथ परिवार के अन्य लोगों के साथ रहते हैं और तीनों पढ़ाई करते हैं। बताया गया कि 7 अक्टूबर को सुबह डिम्पल का बड़े दादा गांधी प्रसाद टेमरे घास काटने के लिए खेत गया था। 10 बजे करीब डिम्पल अपने दादा गांधी प्रसाद को खाना खाने बुलाने के लिए खेत गई थी। उस समय डिम्पल रोड में खड़ी ही थी कि गांधी प्रसाद घास लेकर रोड में आने के लिए खेत से किनारे तार फेंसिंग होने से घास रोड में फेंक कर और तार को क्रॉस करके रोड पर आया और घास लेकर डिम्पल को चलो बोलकर रोड से घर आ गया। गांधी प्रसाद ने घास का गड्ढा घर की छपरी में रखा और मुंह धोने के बाद खाना खाने लगा। इसके बाद गांधी प्रसाद की भाभी इमन टेमरे ने बच्चों को बोली स्कूल का टाइम हो गया है। तब डिम्पल को देखने की बात हुई तो डिम्पल घर में दिखाई नहीं दी। आसपास देखा कि डिम्पल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कुएं में गड़ डालकर देखा गया तो डिम्पल का शव फंसकर बाहर आया। संभावना व्यक्त की गई कि डिम्पल पढ़ाई का टेंशन लेकर कुएं में कूद गई होगी जिससे उसकी मौत हो गई होगी। घटना की रिपोर्ट गांधी प्रसाद टेमरे ने बिरसा पुलिस थाने में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिहोरा व पौंडी के बीच शनिवार की रात करीब 9 बजे बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो जाने से 2 बाइक में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनका लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटोल गांव रामपुरी निवासी अहमद खान की किराना दुकान लालबरा में है, जो रोजाना की तरह शनिवार की रात करीब 8:30 बजे दुकान बंद कर अपने बेटे 18 वर्षीय सोहेब खान के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव घटोल गांव जा रहे थे। तभी खामघाट निवासी 28 वर्षीय लक्ष्मी चंद पिता गणपति, पंडिया छपारा निवासी 32 वर्षीय राकेश पिता शेषराम दोनों ही मोटरसाइकिल से नेवरगांव लालबरा की ओर से लालबरा की ओर जा रहे थे। तभी सिहोरा व पौंडी के बीच दोनों की मोटरसाइकिल में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक में सवार 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद मार्ग से गुजर रहे लोगों ने दौड़कर घायलों को उठाया और 108 वाहनों को इस घटना की सूचना दी। घायलों को तत्काल ही 108 वाहन की मदद से लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए चारों घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इस सड़क दुर्घटना में घटोल गांव रामपुरी निवासी अहमद खान, सोहेब खान, खामघाट निवासी लक्ष्मीचंद व पंडिया छपारा निवासी राकेश को हाथ, पैर और सर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई। मलाजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम कोलिया टोला में स्थित निर्माणाधीन खैरमाई मंदिर के परिसर में रखे लोहे की सीढ़ियां और खिड़की चोरी करने वाले एक कबाड़ी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कबाड़ी के पास से करीब 12,000 रुपए कीमत के लोहे की सरिया और खिड़की जब्त कर दी गई।
सभी 6 आरोपी अजय परते, महेश सेड़े, नीतीश मरकाम, शैलेश धुर्वे सभी कौलियाटोला, लक्ष्मण उर्फ राजू यादव बैहर और कबाड़ी अजय यादव ग्राम मोगांव निवासी है। सभी को न्यायिक परीक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कौलिया टोला में खैरवाई मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त लोहे के सामान वहीं परिसर में रखे गए थे। बताया गया कि 4 व 5 अक्टूबर की दरमियानी रात निर्माणाधीन मंदिर परिसर से 1 बंडल लोहे की सरिया 40 किलो 3-3 फीट के 2 बंडल लोहा 55 किलो लोहे की एक खिड़की को 20 किलो किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसकी रिपोर्ट संतोष पिता बाबूलाल टेमरे 47 वर्ष कौलिया टोला निवासी के द्वारा मलाजखंड थाने में की गई थी। पुलिस स्टाफ ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 379 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई थी। इस दौरान सूचना मिली कि मोहगांव के अजय यादव कबाड़ी के पास कुछ लोगों के द्वारा लोहा बेचा गया है। इस सूचना पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 4 व 5 अक्टूबर की दरमियानी रात अजय परते, महेंद्र एड़े, नीतीश मरकाम, शैलेश धुर्वे और लक्ष्मण उर्फ राजू यादव ने निर्माणाधीन खैरमाई मंदिर परिसर से उक्त लोहे के सामान चोरी करके अजय यादव को बेचा है। 5 युवकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने निर्माणाधीन मंदिर परिसर से लोहे के उक्त सामान चोरी करना कबूल किया और कबाड़ी वाले अजय यादव को बेचना भी बताया। जिनकी निशानदेही पर अजय यादव के पास से मंदिर परिसर से चोरी किए गए लोहे के सामान जब्त किया गया है। इस चोरी के सामान को खरीदने के आरोप में भी अजय यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उप निरीक्षक कैलाश सुकेल ने अपने स्टाफ के साथ ये कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को बैहर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है। रूपसर थाने के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत परसवाड़ा रोड ग्राम बासी रक्सी नाला की घाटी की गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी परसवाड़ा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक हरभजन पिता छतरलाल चावले 42 वर्ष परसवाड़ा निवासी है। परसवाड़ा पुलिस ने इस व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरभजन चावले मूल रूप से परसवाड़ा का रहने वाला है और वहाँ बालाघाट में ड्राइवरी करता था। बालाघाट में ही अपने परिवार के साथ रहता था। बुधवार को हरभजन चावले मोटरसाइकिल से अपने पैतृक गांव परसवाड़ा अपने घर रुपए देने के लिए गया था। रुपए देने के बाद शाम 5 बजे करीब हरभजन चावले मोटरसाइकिल में परसवाड़ा से बालाघाट आने के लिए निकला था। तभी परसवाड़ा से डोरा रोड पर स्थित ग्राम बासी रक्षी नाला की घाटी के ऊपर गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और हरभजन चावले मोटरसाइकिल से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले ने गंभीर रूप से घायल हरभजन चावले को रोड पर गिरा हुआ देखा और इसकी सूचना डोरा पुलिस चौकी में दी, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल हरभजन चावले को उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस से परसवाड़ा अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान हरभजन चावले की मौत हो गई। परसवाड़ा पुलिस ने हरभजन चावले के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मर्ग जाँच रूपसर पुलिस द्वारा की जा रही है। नगर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। जहां बढ़ती जा रही है चोरी के मामलों के बीच जिले का क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जहां इन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि नगर में आए दिन अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातें सामने होती ही आ रही है, तो वहीं इन चोरों को पकड़ना भी पुलिस के लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ताजा मामला नगर के वार्ड क्रमांक 31 सरिका के तेली मोहल्ले का है, जहां निवासरत अरविंद घारपिंडे के घर में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया और सोने चांदी के जेवरा सहित नकदी 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार अरविंद घारपिंडे 5 अक्टूबर को अपने ससुराल केवलारी उगली मोहबर्रा श्राद्ध के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उनके मकान पर कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए बीती रात चोरों ने इस चोरी को वारदात को अंजाम दिया। और सुबह ही पड़ोसियों के द्वारा जब अरविंद के घर का दरवाजे का ताला टूटा दिखाई दिया तो उन्होंने इसके मामले की सूचना अरविंद सहित कोतवाली पुलिस को भी दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित के बयान दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। अच्छा, कैसे क्या हुआ था इसमें? अभी 6:30 बजे के लगभग पता चला कि मतलब घर में चोरी हो गई। अच्छा, कैसे पता चला आपको? ये चाचा ने बताया, सामने में रहते। क्या बताया उन्होंने? कि मतलब ताला वगैरह टूटा हुआ है, दरवाज़ा खुला है आपके यहाँ का। तो मैं मानेगांव में रहना होता है मेरा, तो मैं वहाँ से अभी मॉर्निंग में आया। तो घर के लोग कहाँ गए थे? सभी सदस्य भैया भाभी लोग मतलब ससुराल गए हुए हैं अपने। भैया ससुराल पूरा परिवार से? जी। क्या करते हैं भैया? भैया पेट्रोल पंप में जाते हैं। फिर भी क्या क्या चोरी गया सुपना? हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे, गाँव गए थे हम लोग, और उस बीच में यह हादसा हो गया। क्या कितने का नुकसान हुआ? फिर कितने का सामान? लगभग 3 लाख का रुपया। क्या क्या था? ज्वेलरी थी और 45 से 50 हज़ार कैश था।
शहर में बाईपास नहीं होने के कारण यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए डेंजर रोड को विकल्प के रूप में चुना गया था, किंतु लाखों से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज भी डेंजर रोड का ना ही सही रूप से चौड़ीकरण किया गया और ना ही जिस प्रकार से डेंजर रोड को अभी तक बनकर वह पूर्ण हो जाना था वह भी अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। महज ही कुछ किलोमीटर की दूरी की होने के बावजूद भी अब तक यह काम पूर्ण नहीं हो पाया है, जबकि इसके पूर्व कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा टीएल की बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वह अक्टूबर माह के पूर्ण होते तक डेंजर रोड के काम को कंप्लीट कर ले, किंतु अभी तक डेंजर रोड में काम ही शुरू होता नजर नहीं आ रहा है, तो कंप्लीट होने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। आपको बता दें कि शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए व हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन व शहर के प्रबुद्ध जनों के द्वारा बैठक कर डेंजर रोड को विकल्प के रूप में चुनते हुए बाईपास बनाने की बात कहते हुए डेंजर रोड को बाईपास के विकल्प के रूप में चुना गया था। किंतु वर्तमान समय की बात करें तो वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज तक डेंजर रोड बाईपास के रूप में नहीं बन पाया और न ही अभी डेंजर रोड को लेकर हुए काम को देखते हुए यही लग रहा है कि जो रोड बनकर तैयार हुआ है वह आज कहीं ना कहीं डेंजर रोड अपने आप को चरितार्थ करते हुए वास्तव में डेंजर रोड बन चुका है। जगह जगह सड़क के उखड़ने व काम सही नहीं होने की वजह से अब यह पूरी तरह से डेंजर रूप में बनते ही जा रहा है और अब यहाँ से जो वाहन यहाँ से जा रहे हैं उन्हें डर सता रहा है कि कभी भी यहाँ कोई हादसा घटित न हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश के बाद डेंजर रोड में हालात बने हैं उन्हें देखकर तो ये लगता है कि कभी भी यहाँ कोई हादसा घटित हो सकता है। जबकि इसके पूर्व टीएल की बैठक में जिला कलेक्टर के द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुए कहा गया था कि वह जल्द ही अक्टूबर माह के भीतर डेंजर रोड को बनाकर कंप्लीट कर ले, किंतु ऐसा होता यहाँ प्रतीत नहीं हो पा रहा है। जब हमारे द्वारा इसके पहले भी डेंजर रोड की स्थिति को देखते हुए डेंजर रोड को लेकर बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश 24/7 के द्वारा प्राथमिकता से इस खबर को प्रकाशित और प्रसारित भी की गई, उसके बाद प्रशासन के द्वारा संज्ञान लेते हुए इसमें जिला कलेक्टर के द्वारा संबंधित विभाग को यह निर्देशित किया गया था कि वह डेंजर रोड की स्थिति को देखते हुए जल्द ही यहाँ पर काम शुरू करे और डेंजर रोड को यथाशीघ्र इसमें काम पूरा करे और हो रही आमजन को असुविधा से निजात दिलाया जा सके। किंतु अभी तक संबंधित विभाग के द्वारा न ही डेंजर रोड पर काम शुरू किया गया और न ही जिला कलेक्टर के आदेश का पालन किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर 100% मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का क्रम शुरू हो गया है। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा भी अपनी पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इन सबके बीच बालाघाट जिले के कटंगी जनपद के ग्राम पंचायत अंबेझरी के खैलांजी गांव के ग्रामीणों ने अभी से आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए गांव में किसी भी सज्जन व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए आने पर रोक लगा दी गई। आपको बताएं कि बावनथड़ी नदी पर राजीव सागर बांध के बनने के बाद यानी बीते करीब 10 वर्षों से अंबेझरी से खैलांजी के बीच सड़क मार्ग पर निर्मित पुलिया पानी में डूब जाता है और करीब 8 माह यह पुलिया जलमग्न रहता है, जिसके कारण खैलांजी से अंबेझरी मुख्य सड़क मार्ग से आवाजाही बंद रहती है और ग्रामीणों को जंगल के कच्चे रास्ते से आना जाना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों के द्वारा कई बार इसके जनप्रतिनिधियों से पुल को ऊंचाई बनाने की भी मांग की गई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए ग्रामीणों ने इस बार विधानसभा चुनाव में बहिष्कार करते हुए पुल नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। हमारे गांव में ये समस्या है कि जो मेन रोड बना है अंबेझरी से खैरलांजी के लिए, तो मेन रोड तो बना, लेकिन वजह वो है कि इरिगेशन ने जो 1 किलोमीटर दूरी का पैसा दे दिया और जो पुलिया बनाया वो टुंगना भर का बनाया, और टुंगना भर का पुलिया यहाँ दिख ही नहीं रहा। हमको आने जाने की समस्या बहुत बड़ी भारी है, तो हम जाए किधर से जाए? तालाब के पार से जाते हैं तो वो भी तालाब का जो फलंग जाता वहाँ तालाब के पार से जाते हैं, वो पानी जो आता है और वो सलंग का पानी जो बहता है वहाँ से भी जाने के लिए हमको बहुत दिक्कत है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे, उस बार भी चुनाव बहस का मुद्दा रखे थे। पुलिस प्रशासन इतनी हमारे गांव में डट के आई थी कि तो की हद की नहीं। हमारा गांव इतना शांतिपूर्वक है कि हद से ज़्यादा। ये 1 से 1.5 किलोमीटर रोड पूरी पानी में डूब के रहती है। हाँ, उसके ऊपर में हम बहुत दिक्कत होती है बरसात के समय में। और एक मतदान, एक घर की भी मोदी साहब बोलते हैं कि एक मतदान भी है, वहाँ भी बिजली पहुँचना चाहिए और उसको डॉक्टर की पूरी सुविधा के साथ मिलना चाहिए। इस भारत में नागरिकता पाया गया है। उसके प्रकार भी हमको इस गांव में हम 650 वोटर्स रहने के बाद भी हमको कीड़े मकोड़े जैसा यहाँ व्यवहार कर रहे हैं शासन, यहाँ की प्रशासन।
और आज तक के शासन के जब चुनाव प्रशासन के यहाँ मतदान होता है, जब तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा, पूरे शासन प्रशासन के गाड़े आ जाते हैं, उसके बाद में चुनाव हो गया खत्म कि कोई आके ढुकता नहीं और कीड़े मकोड़े जैसे रह जाओ। आधार कार्ड क्यों बनाए हमारा और मतदान पर्चा क्यों बनाए? इस बार तो अच्छे जम के बहिष्कार करेंगे और कोई मतदान केंद्र जाना नहीं है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देश पर पूरे देश में 7 अक्टूबर को भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास व मातृभूमि के प्रति सकारात्मक सोच बच्चों में आ रही है। उनकी सोच में परिवर्तन कर उनके भावी पीढ़ी को आने की मंशा से भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। इस कड़ी में लालबरा विकास खंड में स्थित शासकीय अशासकीय स्कूल व कॉलेजों में अखिल विश्व गायत्री परिवार लालबरा के द्वारा 7 अक्टूबर को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं व नर्सिंग कॉलेज लालबरा के करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल हुए और पर्चा हल किया। आयोजित भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से बच्चों में भौतिक, नैतिक व सांस्कृतिक सामाजिक विकास होगा और उनमें सकारात्मक सोच बढ़ेगी, जिससे वे अच्छी पढ़ाई कर अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा एस्मा एक्ट लगाने पर भी विद्युत कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसका दूसरे दिन शनिवार को भी विद्युत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। प्रदर्शनकारियों के द्वारा अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए दुगनी संख्या में वे कर्मचारी पावर हाउस स्थित अभियंता कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां पर प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर उन्होंने नारेबाजी कर मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। आपको बताएं कि निजीकरण के निर्णय को वापस लेने, पेंशन की गारंटी, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मियों के संविलियन, वेतन विसंगति को दूर करने सहित कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर 10 वर्षों से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स, पावर इंजीनियर्स एवं एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में ताला लटकाकर 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं नियमित संविदा अधिकारी कर्मचारी व आउटसोर्स कर्मचारियों ने तय किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पर विचार नहीं करती या तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। माता की जय, माता की जय, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, आवाज दो, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पेंशन की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, वेतन विसंगतियां दूर करो, दूर करो, दूर करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर आज दूसरा दिन है हड़ताल का और अभी सरकार से कुछ हुआ है क्या? नहीं अभी तो सरकार 3 वार्ता हुई थी हमारी सरकार से, लेकिन अभी तक उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है और जहाँ तक उम्मीद है कि आज शाम तक कुछ इसमें डिसीजन हो जाए। अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता तो फिर क्या आप लोग इसको जारी रखेंगे हड़ताल हमारी। सर जैसे एस्मा भी लगा दी है सरकार ने कि अति आवश्यक सेवाओं में ले रही है, उसके बाद भी आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या उससे डर नहीं लग रहा है? नहीं, जो हमारी जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं
कोई गलत मांगे होती तो हम निश्चित ही हम लोग करते हैं। ये तो शासन का कर्तव्य है कि हमारी मांगों को पूर्ण करें। इसमें हम लोग की 8 सूत्री मांगे हैं। जैसे सर्वप्रथम अमरकंटक में 660 मेगावाट का हमारा जनरेटिंग पावर प्लांट बन रहा है, वो जॉइंट वेंचर के रूप में बन रहा है। हमारी ये मांग है कि वो जॉइंट वेंचर में ना बनाकर हमारी खुद की शासन से बने और TBCB जो योजना है वो लागू करे जो है। और हमारा जो पुराना जो पेंशन है, जो हमारे जो साथियों को जो पेंशन मिलता है, वो उसकी गारंटी दे, उस पेंशन को उनके द्वारा ट्रेजरी के थ्रू देने की मांग कर रहे हैं। और तीसरा जो हमारी जो प्रमुख मांगे में से एक है संविदा जो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा 20 लाख किया जाए एवं उनका जो जोखिम भत्ता है वो बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए। और चौथी जो वेतन विसंगति, कुछ जैसे कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थ हैं उनकी वेतन विसंगतियां हैं। पाँचवें जो मांग है वो भी वेतन विसंगति से संबंधित है, जैसे कि हमारे जो परीक्षण सहायक हैं उनमें भी वेतन विसंगति है। और छठवीं जो मांग है वो भी वेतन विसंगति से, जिसमें O3 जो पे बैंड लगा है उसकी जगह PB4 पे बैंड लगाया जाए। सातवां जो है हमारा जो मांग है कि जैसे कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स जो मिलते थे वो दिया जाए। और आठवीं जो मांग है वो भी वेतन विसंगति से संबंधित है कि कुछ जो कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनको लगातार जैसे यानी जो पे स्ट्रक्चर जैसा रिवाइज होता है वैसा उनको पेमेंट यानी तुरंत न दिया जाकर, त्वरित न दिया जाकर रुक कर दिया जाता है उनके वेतन वृद्धि, वो त्वरित किया जाए। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांगों की तरफ? वन परिक्षेत्र गढ़ी के अंतर्गत बफर जोन कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ग्राम धीरी में वन कर्मचारियों के द्वारा पकड़े गए बाघ को नहीं दिखाने पर ग्रामीणों ने वाहन चालक से मारपीट कर उसे जान से मार डालने की धमकी दी डाली और वाहन को भी तोड़फोड़ कर दिया। यह घटना 5 अक्टूबर को 2:30 बजे उस समय हुई जब वन विभाग की टीम ग्राम धीरी के जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शेर को पकड़कर कान्हा नेशनल पार्क ला रहे थे। गढ़ी पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कमलेश मरावी, गोलू सैयाम और 6 महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र गढ़ी बफर जोन कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ग्राम धीरी के जंगल में कुछ दिन पहले ही बाघ ने एक व्यक्ति का शिकार कर लिया था। 5 अक्टूबर को वन विभाग की टीम इस बाघ को पकड़ने के लिए मौके पर गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इस बाघ को पकड़ा भी गया और पिंजरे में रखकर वे ला रहे थे। तभी ग्राम धीरी कक्ष क्रमांक 105 में ग्राम धीरी के ग्रामीणों ने जिस वाहन में बाघ था उसे रोककर चालक संतोष सिंह से बाघ को दिखाने के लिए बोला, किंतु वाहन चालक ने दिखाने से मना कर दिया। बाघ नहीं दिखाने पर ग्रामीण आक्रोशित होकर उन्होंने वाहन चालक संतोष सिंह को मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी दे डाली और उसके बाद इन ग्रामीणों ने वाहन को भी पथराव कर तोड़फोड़ कर दिए। इस घटना की रिपोर्ट संतोष सिंह पिता फूल सिंह ठाकुर 49 वर्ष ग्राम खटिया जिला मंडला निवासी के द्वारा गढ़ी पुलिस थाने में की थी। इस मामले में कमलेश पिता फूल सिंह मरावी, गोलू पिता झाम सिंह सैयाम और 6 महिलाओं के विरुद्ध धारा 294, 323, 353, 186, 427, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत डाक टिकटों की कालाबाजारी का एक ताजा मामला सामने आया, जिसमें हितग्राही सहित पार्षद प्रतिनिधि ने अनिवार्य डाक टिकट के नाम पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने 1 रुपये कीमत वाली 10 डाक टिकटों की ब्लैक में 50 से 100 रुपये तक बेचे जाने का आरोप लगाया। व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने की मांग की, तो वहीं प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर के द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए ऐसे केस सामने आने पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की भी बात कही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में वर्तमान समय में PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना
व पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है और इसके लिए 1 रुपये की कीमत वाली 10 रसीदें टिकट अनिवार्य की गई है, जो कि विगत कुछ दिनों से समस्या का कारण बनी हुई है। दरअसल बड़ी संख्या में टिकटों की मांग बढ़ने के चलते कुछ समय के लिए बिक्री अवरुद्ध होने पर टिकट को ब्लैक में बेचने वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में फॉर्म भरने की जल्दी में लोग मजबूरी में महंगे दामों पर इसे खरीदने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं, जिसके चलते हितग्राहियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं हितग्राही खुलकर इस कालाबाजारी का विरोध भी नहीं कर पा रहे। आपको बताया कि जब इस रशी टिकट खरीदने के लिए डाकघर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर लंच होने या फिर कुछ समय के लिए टिकट समाप्त होने की स्थिति में डाकघर के बाहर खड़े कुछ लोग 1 रुपये की टिकट को 50 रुपये से लेकर 70 तो 100 रुपये तक के रुपये में इससे बेच रहे हैं। वहीं हितग्राही भी मजबूरी में टिकट खरीद रहे हैं और ये समस्या विगत 2 दिनों से उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, कचहरी में भी यह रशीद टिकट 50 से 70 रुपये में बिक रही है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या दिक्कत है? अभी 2 दिन से टिकट नहीं मिल रही थी लोगों को। जो डाकघर की 1 रुपये वाली 10 टिकट है वो अनिवार्य है, वो मिल नहीं रही थी लोगों को। तो यहाँ आके कई लोग ने शिकायत की है कि डाकघर के बाहर वही टिकट उनको 100 रुपये और 50 रुपये और 70 रुपये में लेना पड़ रहा है। कई लोग कचहरी में जाकर वो टिकट को एक्स्ट्रा पैसे दे के 50 रुपये दे के एक्स्ट्रा पैसे दे के लिए। टिकट की कीमत कितनी है? टिकट की 10 रुपये की 10 टिकट है, वो 1 रुपये की एक है। अच्छा। लेकिन लोग 10 टिकट लग रही है तो लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे दे के लिए, क्योंकि डाकघर में बताया गया कि टिकट ख़त्म हो गई है। और डाकघर के बाहर कुछ लोगों ने शिकायत की, यहाँ के बता रहे थे हितग्राही कि डाकघर के बाहर वो टिकट उनको महंगे रेट में मिला। अच्छा, ये योजना के तहत कितने का लोन दिया जा रहा है और क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? योजना के तहत 10,000 का लोन दिया जा रहा है और ज़्यादा जानकारी तो यहाँ विभाग के लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, वेंडरों के लिए योजना है? मुझे अभी संज्ञान में तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे 1 रुपये की टिकट है, 1 रुपये में बेची जा रही है। अगर बाहर कभी आया होगा तो मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली। इसको कैसे रुकवाएंगे सर? क्योंकि ऐसा पुख्ता जानकारी है कि यहाँ पे कभी टिकट खत्म हो जाती है तो बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं, वो इन टिकटों को ब्लैक में बेचते हैं। फिर नहीं, टिकट खत्म नहीं होती, स्टॉक में रहती है जी। अब वो खड़े रहने का कारण ये कि अगर कोई लंच में कहीं चले गया उसी कंडीशन में अगर वो खड़े रहते हैं, लेकिन टिकट तो उपलब्ध रहती है अपने पास।